हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो में हमने आपको 1 से 6, 7 से 15, 15 से 23 और 24 से हमने 31 तक आपको क्वेश्चन सॉल्व किए सरलतापूर्वक। और अगर आपको ये वीडियो के क्वेश्चन या इसके पिछले वाले क्वेश्चन आपको नहीं पता चल पा रहे तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे पता कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं, क्योंकि उसके आगे के क्वेश्चन है, इसलिए उन वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको देखेंगे तो आगे के क्वेश्चन आपको और सरलतापूर्वक समझ में आएंगे। तो चलते हैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। (32) क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो नंबर फर्स्ट में दिए दो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकेंड। साइन ए कॉमा कॉस ए, इनका मान निकालना है। इधर है साइन सी कॉमा कॉस सी। अब देखिएगा, अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि ए बी बराबर, जो वैल्यू दी है उसको पहले लिखते हैं। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कॉमा बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो ए बी 24 हो गया, जो कि लंब है, सेंटीमीटर, और बी सी है 7 सेंटीमीटर। ये हमें वैल्यू निकालनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। पाइथागोरस सिद्धांत से देखिए, कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण है AC वर्ग, आधार है AB वर्ग, प्लस लंब है BC वर्ग। AC वर्ग निकालना है हमें। AB कितना है 24 का स्क्वायर प्लस BC का वर्ग है 7 का स्क्वायर। तो देखो, AC वर्ग इक्वल टू 24 का वर्ग का मतलब है तो 24 मल्टीप्लाई 24, 2400 को 96 की 6 9, 24 दूनी 48, 50 57, 576, यानी कि इसकी वैल्यू हुई 576 प्लस 7 7 जा 49। ठीक है, अब इनको ऐड कर देते हैं। तो AC वर्ग इक्वल टू, इसको जोड़ा 9 6 15, 7 4 11 1 12 और 5 1 6, 625 आया। AC वर्ग का मान आया 625। ठीक है, तो अब हम AC की वैल्यू निकालते हैं। AC इक्वल टू अंडर रूट 625। तो AC बराबर, ये रूट हो जाएगा 25 का, 25 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये 25 सेंटीमीटर है, हमने निकाल लिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारी तीनों वैल्यू आ गई हैं। अब हम जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका मान निकालना है, उनका मान हम आराम से निकाल सकते हैं बड़ी सरलतापूर्वक। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट नंबर, साइन ए इक्वल टू, हमने कहा है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है आपको कि इन्होंने ये एंगल पूछा है तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, और
वो जिससे मिली है लाइन वो आधार हो जाएगा। अब देखिएगा, जब ये पूछा जाएगा तो उसके सामने वाला लंब है, कर्ण वही रहता है, बाकी आधार हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण इक्वल टू लंब क्या है BC बटे AC। BC कितना है देखिए 7/25। इसका एक आंसर ये हो गया। AC का दूसरा भाग है cos A। फिर cos A दिया है तो लंब वही रहेगा, आधार वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका है AB और कर्ण है AC। इसका तो क्या हो जाएगा 24/25। ये दूसरा आंसर हो गया इसका। अब सेकंड नंबर में देखना क्या दिया है साइन C। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है फिर से साइन C। अब जो एंगल हमें दिया जाता है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है उससे लगी हुई जो भुजा होती है वो आधार हो जाएगी और उसके सामने की भुजा जो हो जाएगी वो लंब हो जाएगी। तो देखिए साइन C ये चीज़ वही रहेगी लंब बटे कर्ण। अब इसकी वैल्यू बदल जाएगी। अब देखना हमारा लंब कौन हो जाएगा AB अपॉन AC इक्वल टू AB कितना है 24/25। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसका दूसरा भाग है cos C। cos C में यही है कि जो आपका ये लंब है ये आधार है, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण इक्वल टू आधार हो जाएगा आपका BC अपॉन हो जाएगा AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/25। चारों क्वेश्चन आपके आगे। बस इतना ध्यान रखना है कि जो कोण पूछा जाता है जिस कोण का अनुपात निकालना होता है उसके ठीक सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाती है, उससे लगी हुई भुजा हमारी आधार हो जाती है और जो उन दोनों भुजाओं को मिलाती है रेखा वो कर्ण रहेगी, वो चेंज नहीं होती, जो कि 13 होती। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। 33 क्वेश्चन नंबर, यदि 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो साइन A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। अब हम आपको एक विशेष चीज़ बताते हैं कि हम कहाँ पे A की वैल्यू रखें। ये दिमाग में कभी कभी आता है कि A की वैल्यू हम रखें कहाँ, यहाँ यहाँ यहाँ। तो सुविधाजनक हमारा यही होता है कि जब भी कोई भी वैल्यू दी जाए हमारी यहाँ आ जाए तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि ऊपर से हमें देखने में परेशानी होती है कि लंब कौन सा है। तो इसमें हमें डायरेक्ट पता चलता है कि लंब ये है, लेकिन वैसे भी निकाल सकते हो। तो हमें हमेशा ABC इस क्रम में ये लिखना है। कोई भी एंगल अगर A दिया है, B दिया है अगर यहाँ, तो हम यहाँ B लिखेंगे, यहाँ A लिखेंगे, यहाँ C लिखेंगे, ठीक है। तो ABC ऐसे हो जाएगा। तो अब देखिए 15 cot A इक्वल टू 8। तो cot A की वैल्यू निकालनी है हमें। cot A यहाँ गुणा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा 8/15। ये इसका रेशियो निकल गया। तो इसका रेशियो के क्या है आधार, इसका है आधार। देखिए tan A का होता है लंब बटे आधार, इसका होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार क्या है आपका इसमें देखिए AB और लंब है आप BC। तो AB की जगह हम 8 लिखेंगे और BC की जगह हम 15 लिखेंगे। हमें निकालना ये है। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं हम। पाइथागोरस सिद्धांत से कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग AC वर्ग इक्वल टू AB वर्ग
प्लस बी सी वर्ग। ए सी वर्ग निकालना है हमें, तो ऐसे ही लिख देते हैं, ए बी वर्ग यानी कि 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। तो ए सी वर्ग इक्वल टू हो जाएगा, 8 का वर्ग होगा 64 प्लस 15 का होगा 225। अब इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो ए सी वर्ग इक्वल टू 4 और 5 9 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, और ये 2 हो गया, 2 8 9 हो गया। तो ए सी इक्वल टू रूट 2 8 9। तो इसको हम लिख सकते हैं 17 इंटू 17, तो ये हो गया आपका 17। तो ये वैल्यू हमारी 17 आ गई। अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए हमें पूछा गया है साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब क्या है वो देख लो, लंब हमारा BC है, कर्ण है AC इक्वल टू 15/17। ये इसका आंसर हो गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नंबर sec A इक्वल टू होता है, sec देखो आधार बटे कर्ण, इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो sec A का फॉर्मूला होगा कर्ण बटे आधार इक्वल टू, कर्ण है हमारा AC अपॉन आधार क्या है हमारा AB। तो आपकी वैल्यू आ गई 17/8। ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया इसका। और इसके साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन 34 क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम लिखते हैं tan A बराबर tan A बराबर 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है लंब बटे आधार, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। तो लंब बटे आधार अगर नहीं याद आता है तो यहाँ से देख सकते हैं, लंब बटे आधार साइन कॉस टेन। तो लंब क्या है आपका, देखिए BC, कोण ये निकालना है आपको, BC अपॉन आधार AB। अब हम BC की जगह 1 रखेंगे और AB की जगह भी 1 रखेंगे। वैल्यू हमें ये निकालनी है इस भुजा की कर्ण की। तो पाइथागोरस प्रमेय से सिद्धांत से, तो क्या है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर निकालना है हमें, AC स्क्वायर निकालना है, AB 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो AC इक्वल टू 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर, इसका भी 1 ही रहेगा। अब इसके नेक्स्ट देखिए,
AC इजकल टू 1 + 1 इजकल टू 2, 1 + 1 इजकल टू 2 स्क्वायर होगा ये। तो AC इजकल टू कर देंगे, क्योंकि अब वर्ग का काम नहीं है, तो स्क्वायर √2। तो इसकी वैल्यू आ गई है √2। अब हम इस वैल्यू को रखेंगे और ये सिद्ध करेंगे कि 1 है कि नहीं। अब आप आ जाइए मेन क्वेश्चन की तरफ। 2 sin A × cos A इजकल टू 1। देखो 2 × sin A की वैल्यू लंब बटे कर्ल, यानी कि 1/√2। cos A की वैल्यू आधार बटे कर्ल, आधार ये है, ये है, तो क्या हो जाएगा × 1/√2। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर पहुंच जाएगा 2/√2 × √2। तो ये हो जाएगा 2/2, ये काट दिया, इजकल टू 1। ये सिद्ध करना था। ये आपका LHS था, ये आपका RHS है, यानी कि LHS इजकल टू RHS, यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन नंबर। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यानी कि 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं tan A इजकल टू 1/√3। तो इसका मतलब होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है BC अपॉन AB। तो BC की जगह 1 लिखना है और AC की जगह √3, AB की जगह √3 लिखना है। इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। तो पाइथागोरस के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देखो क्या है कि कर्ल का वर्ग इजकल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ल का वर्ग क्या है AC वर्ग इजकल टू आधार AB वर्ग प्लस BC वर्ग। AC वर्ग हमें निकालना है, इजकल टू AB वर्ग क्या है √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। BC का 1 है, BC की वैल्यू 1 है, 1 का वर्ग। अब इसका स्क्वायर लिखना है हमें। इसका स्क्वायर लिखना है AC वर्ग इजकल टू 3, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो AC वर्ग इजकल टू 4 हो जाएगा। तो AC इजकल टू √4 इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू 2 आ गई। अब इसमें फर्स्ट आई नंबर क्वेश्चन जो है उसको देखना है, इसकी वैल्यू रखनी है और वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट नंबर sin A × cos C प्लस cos A × sin C। देखिए sin A की वैल्यू लंब बटे कर्ल, यानी कि 1/2 × cos C का मतलब C ये हो जाएगा, तो इसके आधार बटे कर्ल, तो ये आधार हो जाएगा, ये कर्ल हो जाएगा 1/2 प्लस cos A की वैल्यू हो जाएगी आधार बटे कर्ल, तो आधार ये है √3/2 मल्टीप्लाई sin C है, तो sin C इसका हो जाएगा लंब बटे कर्ल, तो लंब ये हो जाएगा, कर्ल ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, ये हो गया 1/4 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, नीचे 4, इनको ऐड कर दिया
तो हमारा है 4, तो एलसीएम हो गया 1 + 3 = 4/4 = 1। ये इसका आंसर आ गया। अब नंबर सेकंड पे चलते हैं। नंबर सेकंड cos A cos C माइनस sin A sin C। तो cos A की वैल्यू आधार बटे कर्ल √3/2। cos C की वैल्यू आधार ये हो जाएगा, कर्ल ये हो जाएगा 1/2 माइनस sin A की वैल्यू लंब बटे कर्ल यानी कि 1/2 और sin C की वैल्यू हो जाएगी एक लंब बटे कर्ल √3/2। ये हो गया √3/4 माइनस √3/4। ये आपस में कट गया तो आंसर आ गया 0। ये दोनों की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A = cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो हल में देखिएगा कि ये दिखाया जा रहा है cos A = cos B। ठीक है, तो cos A की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी। cos A अगर ये लेंगे हम तो आधार बटे कर्ल, आधार ये हो जाएगा AC अपॉन AB = अब cos B निकालना है तो ये लेना है, तो इसका लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ल ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा BC अपॉन AB। ठीक है, ये और ये काट दिया तो AC = BC। तो इसके जो एंगल होगा वो आपका बराबर होगा कोण A बराबर कोण B, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हों तो उनके कोण भी बराबर होंगे। उनके दोनों कोण बराबर होंगे। यही निकालना था, यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोण PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR यानी कि PR + QR यानी कि लंब और कर्ल को ऐड करके इनका 25 दिखा रहे हैं इसमें। एंड PQ की वैल्यू 5 है, 5 सेंटीमीटर। तो अब आप देखिए, तो निकालना है sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये लिखना है कि कोण Q = 90 डिग्री। दूसरा PR + QR = 25 और ये दिया है PQ = 5 सेंटीमीटर। देखिए, अब हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो PR + QR = 25। तो PR की वैल्यू हम इसमें निकालेंगे, PR = 25 माइनस QR, यानी कि ये इधर आ गया तो माइनस में हो गया। अब इससे देखेंगे हम, इसमें जो आपका पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय PR यानी कर्ल का वर्ग = आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, कर्ल का वर्ग यानी कि कर्ल क्या है PR वर्ग। तो PR का स्क्वायर = आधार क्या है PQ का स्क्वायर
प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब इसके आगे देखते हैं वैल्यू, क्योंकि पी आर की वैल्यू हमारी ये दी है, तो पी आर की वैल्यू पी आर की जगह हम लिख देंगे 25 माइनस क्यू आर। पी आर स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि पी आर स्क्वायर है। और पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू दी गई है पी क्यू इक्वल टू 5 का स्क्वायर, प्लस क्यू आर निकालना है। क्यू आर दिया नहीं है, क्यू आर कट जाएगा तो वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो 25 का होगा जाएगा 625। 25 का स्क्वायर पहले का वर्ग करेंगे, प्लस क्यू आर का वर्ग करेंगे, माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इजकल टू 25 प्लस क्यू आर। देखिए 5 स्क्वायर का 25 हो गया। अब यहाँ देखना है ये 625 625 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 यानी कि क्यू आर इजकल टू 25 प्लस क्यू आर। अब क्यू आर हो गया। अब देखिएगा ये जो 65 है, ये 50 क्यू आर है, प्लस 25 का क्यू आर स्क्वायर है ये, ठीक है, क्यू आर स्क्वायर, तो ये क्यू आर स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। अब ये इधर लाएंगे तो वो उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 65 माइनस 25, ये इधर आ गया माइनस का। अब उधर ले जाएंगे इसको क्यू आर को, माइनस 50 क्यू आर, ये ऐसे लिखेंगे, और ये क्यू आर उधर ले जाएंगे तो क्यू आर स्क्वायर, तो ये हो गया, ये माइनस का आ जाएगा, माइनस क्यू आर स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा। तो अब देखना इसमें से घटाएंगे तो 600 आ जाएगा, ये 600 माइनस 50 क्यू आर इजकल टू 0, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब देखिए अब 600 उधर ले जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा माइनस 50 क्यू आर इजकल टू 0 माइनस 600, तो 50 क्यू आर इजकल टू 600, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो क्यू आर इजकल टू 600 अपॉन 50, 12 आ जाएगा। तो क्यू आर इजकल टू क्या आ गया 12, तो ये वैल्यू हमारी 12 आ गई, क्यू आर 12 आ गई। अब देखो ये दोनों मिला के 25 था, तो उसमें हम रख देते हैं, तो हमारी वैल्यू इसकी आ जाएगी, कर्ड की। हमारा दिया क्या है पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25। अब क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई, तो पी आर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो पी आर इजकल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 12 यानी कि 13, तो पी आर की वैल्यू क्या आ गई 13, तो यहाँ 13 लिख दिया। अब हमारी तीनों वैल्यू प्राप्त हो गई हैं, तीनों भुजाओं का मान पता चल गया है, तो अब हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं साइन पी का रेशियो, साइन पी इजकल टू लंब बटे कर्ड, इजकल टू लंब क्या है क्यू आर अपॉन पी आर इजकल टू 12 अपॉन
30, ये इसका आंसर हो गया। कॉस पी आधार बटे कर्ण, आधार है पी क्यू अपॉन पी आर इजकल टू 5/13, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब 10 पी की वैल्यू, लंब बटे आधार, लंब है क्यू आर अपॉन पी क्यू, तो 12/5, ये तीसरी वैल्यू हो गई। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कॉट थीटा इजकल टू 7/8, तो फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में है 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात करनी है। इसमें सेकंड नंबर है कॉट स्क्वायर थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कॉट थीटा इजकल टू 7/8 दिया है, तो इसका मतलब होता है आधार बटे लंब, क्योंकि आधार बटे लंब यानी कि लाल बटे कक्का, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, इसकी वैल्यू है आपके आधार क्या है ए बी अपॉन लंब बी सी। वैल्यू लिखते हैं, ए बी की जगह 7 लिख दें और ए बी की जगह 7 और लंब की जगह यानी कि बी सी की जगह 8 लिख देंगे। ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस सिद्धांत से यानी कि कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग है ए सी वर्ग इक्वल टू ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग। ए सी वर्ग की वैल्यू दी है कुछ नहीं निकालना है, ए सी वर्ग, ए बी वर्ग की दी है 7 का वर्ग प्लस बी सी वर्ग दिया 8 का वर्ग। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ देखिए ए सी वर्ग निकालना है हमें, तो ए सी वर्ग इक्वल टू 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, इनको हमने ऐड कर दिया, इनको ऐड किया तो कितना हो 9 4 13, 4 6 10 11 1 13, ए सी बराबर अंडर रूल 113, तो ये आ गया अंडर रूल 113 113। ठीक है, अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, सारी वैल्यू हमें प्राप्त हो गई हैं। अब सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन ये देखिएगा कि जो उन्होंने पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, पहला नंबर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि अब ये वर्गांतर हो गया, वर्गांतर का इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग करते हैं, तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस पूरे की वैल्यू इतनी होती है, नीचे इसी तरह इस पूरे की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा होगी। अब हम वैल्यू रख देते हैं, तो 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या होगी लंब बटे कर्ण, तो साइन की वैल्यू होगी लंब बटे कर्ण, ये माइनस किया का स्क्वायर करेंगे, लंब है आपका 8/113 रूट में है, इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, अपॉन में इधर भी 1 माइनस कॉस का क्या है आधार बटे लंब, तो 7 अंडर रूल 113 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना है बस, इसको सॉल्व जैसे ही करेंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी, हमारा मान आ जाएगा। देखिए कैसे ही सॉल्व करते हैं इसको, तो इक्वल टू 1 तो लिखेंगे हम, 1 माइनस ये 64 हो गया अपॉन में 113 हो गया, नीचे देखिए
1 माइनस ये 7 का वर्ग करेंगे 49 हो गया, अपॉन में 113 क्यों आया, क्योंकि रूट हट जाएगा, स्क्वायर इसका करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 113 माइनस का चिन्ह लगाते हैं, 64 लिख देते हैं, अपॉन में 113, फिर देखो इसमें करेंगे 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये और ये कट गया। अब हमारी वैल्यू कितनी आ गई वो देखो आप, इसके आगे की वैल्यू है आपकी इतना बचा है 113 माइनस 64 अपॉन में 113 माइनस 49। अब इसमें से घटा दीजिए, 3 में से 4 कम नहीं होंगे, 13 में से 4 जाएंगी तो 9 बचेंगे। अब यहाँ देखना है आपको कितने बचे हैं 10 में से 6 जाएंगे 4 बचेंगे। इधर देखिए 13 में से 9 जाएंगे 4 बचेंगे। अब इधर देखिएगा ये 10 बचा, 10 में से 6 जाएंगे 6 4 बचेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कॉट स्क्वायर थीटा, सेकेंड नंबर आएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा तो आपका सीधा ही हो जाएगा, क्योंकि कॉट थीटा इजकल टू क्या है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। तो कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे 49, इसका वर्ग करेंगे 64, ये आंसर आ गए दोनों, और ये फिनिश हो गया। अब ये प्रश्नावली आपकी पूर्ण रूप से फिनिश हो गई, लेकिन कहीं भी आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स करके लिख सकते हैं, बता सकते हैं, और इस वीडियो को आप लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको वीडियो पहले से पहले प्राप्त हो सके। जैसे हम वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि हमने अगला चैप्टर या अगला क्वेश्चन या अगली प्रश्नावली शुरू कर दी। अभी के लिए धन्यवाद।